आप फुल मूड में हो अपनी लाइफ में रिस्क लेने के लिए, आप रेडी हो अपनी लाइफ को जीने के लिए। मुझे स्ट्रांगली ये वाइब आ रही है कि मेरे कुछ व्यूअर्स तो रेडी हैं एक न्यू कनेक्शन के लिए। उनको पड़ी ही नहीं है, मेरे व्यूअर्स को पड़ी नहीं है लिटरली कि आपके पार्टनर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन हाँ वो आ रहे हैं। माई अदर हाफ, ये लिटरली आपको अपना अदर हाफ मान चुके हैं। इनको पता है कि वी आर परफेक्ट कपल बट वी आर जस्ट नॉट इन द परफेक्ट सिचुएशन। इनको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन परफेक्ट नहीं है, अदरवाइज आप एक परफेक्ट कपल हो। भाई सीधे सीधे ये बोल दो ना कि आप ब्लेम सिचुएशन पर डाल रहे हो, अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये लिटरली ब्लेम कर रहे हैं सिचुएशन को कि भाई सिचुएशन ठीक नहीं है इसलिए हम दोनों अभी सेपरेशन में हैं। यूं कह दो ना, हिम्मत नहीं है एक्शन लेने की। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा ये एक चैनल रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है दैट मींस रीडिंग आपके के लिए है। और ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम, जय सिया राम। So first card we have the World, and bottom of the deck energy we have 8 of Pentacles. वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 8, नंबर 21, UH किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 21st डेट किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकती है। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। देखिए वर्ल्ड का जो कार्ड है, एक लड़की है जो एक साइकिल में, एज यू कैन सी, एक सर्किल के अंदर है और ये बहुत हैप्पी है, बहुत ज्यादा हैप्पी है। हैप्पीनेस आप इनके चेहरे पर देख पा रहे हो। ये कौन है? ये मेरे व्यूअर्स है। अब मैं बताती हूँ हो क्या रहा है यहाँ पर। ये भी एक वर्ल्ड को शो कर रहा है। एक कपल है जिसने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है, राइट। अब यहाँ पर बेसिकली आपके पर्सन जो है वो आपको कैसा देख रहे हैं? वो ऐसा देख रहे हैं जैसे आप इस वक्त बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, अपने करियर पर फोकस्ड हो, अपनी एक दुनिया बनाने में बिजी हो। मतलब आपने जैसी दुनिया एक्सपेक्ट की थी इनके साथ। अगेन मैं बता दूं, ये दोनों जो कार्ड हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जहां पर आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपके पार्टनर आपको कमिट करेंगे, आपकी फिर एक दुनिया होगी, आप दोनों खुशी खुशी उस दुनिया में रहेंगे। मतलब उस दुनिया में कोई थर्ड पर्सन आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। आपका एक छोटा सा घर होगा, मे बी आपने बहुत कुछ अच्छा अच्छा सोचा था। आपका जो ये रिश्ता है ये बहुत आगे तक जाएगा। सो बहुत कुछ आपने प्लान किया था लेकिन वैसा हुआ नहीं। फिर भी वही बात है मेरे व्यूवर्स, आप इतने पॉजिटिव हो ना, आपको खुद को नहीं पता। मैं बताती हूँ, अभी ये इंसान आपकी लाइफ में है या नहीं है आपको फर्क नहीं पड़ता। दुनिया तो आप अभी भी बना रहे हो। क्या हुआ कि आप इनके साथ नहीं है, अभी आपने अपनी एक नई दुनिया बनाई है जिसमें आप अकेले हैप्पी हो। आपको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ा टफ काम क्या है? सबसे बड़ा जो टफ टास्क होता है वो ये होता है कि आपको अपने साथ हैप्पी रहना होता है, राइट। लेकिन जिस दिन आपने खुद के साथ हैप्पी रहना स्टार्ट कर दिया, जिस दिन आपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करना सीख लिया, ठीक है, आप हैप्पी रहना सीख गए विदाउट एनीवन, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। आप लिटरली रिग्रेट करोगे कि मैंने इतना टाइम इतने टॉक्सिक लोगों को चेज करने में या उनके साथ मैंने क्यों स्पेंड किया। वही टाइम काश मैं खुद पर लगाती या खुद पर लगाता। तो वही चीज है, यहाँ पर आपने अपनी दुनिया बना ली है, आपको हैप्पी रहना आ गया। सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि आपको खुश रहना आ गया। पहले क्या था,
थोड़ा सा आपको रिवर्स में लेके जाते हैं। पहले क्या था, जो भी हैप्पीनेस थी, फॉर एन एग्जाम्पल मेरी फेमिनाइंस के लिए स्पेसिफिकली, आपने कोई ड्रेस परचेज की तो आपका ये था कि मेरा बाबू शोना मुझसे मिलने आएगा, या फिर जब मैं उससे मिलने जाऊंगी या तभी मैं इस ड्रेस को वेयर करूंगी, राइट। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि आप अपनी हैप्पीनेस अपने पार्टनर में देख रहे थे कि आप खुद को तैयार भी तभी करेंगे जब मेरा पार्टनर मुझे देखेगा, राइट। और अब क्या है भाई, अब आपको फर्क नहीं पड़ता कौन आपको देख रहा है कौन नहीं देख रहा, कौन आपको पूछ रहा है नहीं पूछ रहा। आप खुद के लिए ड्रेसअप करते हो, आप खुद के लिए खुद को तैयार करते हो, खुद का जैसे खुद की केयर करते हो। आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई आपको एडमायर कर रहा है या कोई क्या कर रहा है, इससे किसको क्या फर्क पड़ रहा है। आपने हैप्पी रहना सीख लिया है, अब आप अपनी खुशी के लिए चीजें करते हैं। आपको जो भी चीज हैप्पीनेस दे रही है आप वो कर रहे हैं। और यही वर्ल्ड का कार्ड लिटरली यही इंडिकेशन दे रहा है। ये कार्ड तो जैसे चीख चीख के बता रहा है कि भाई आई एम सो हैप्पी इन माय वर्ल्ड। आप अपनी दुनिया में बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ही ज्यादा। आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, इस एनर्जी में आप ऐसे ही नहीं आए हो। बहुत से रिस्क आपने लिए, बहुत से रिस्क आपने लिए हैं, बहुत से लोगों को टाटा बाय बाय आपने बोला है। आपने, सच्ची बताऊं गाइस, अगर आप इस एनर्जी में नहीं आते ना तो शायद आपको कभी पता ही नहीं लगता कि हाउ ब्यूटिफुल यू आर, आप कितने वर्दी हैं। और आपका, आपके एकमात्र आपकी प्रेजेंस किसी की लाइफ में कितनी वैल्यू रखती है आपको नहीं पता लगता। और यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप जो है, आप एटलीस्ट खुद के साथ गलत नहीं कर रहे, आप खुद के साथ जस्टिस कर रहे हैं। आपने ये इस दुनिया में रहने के बाद जो आपने खुश रहना सीख लिया अपने साथ, ये जो आपने दुनिया अपनी बनाई है, ऐसा समझो ये सिर्फ आपने अपनी दुनिया नहीं बनाई, आपने खुद के साथ जस्टिस किया है। आपने अपनी सोल को परमिशन दी है कि भाई, आपने अपने स्पिरिट को लिटरली आपने एक परमिशन दी है कि भाई खुल के जियो। तुम किसी की मोहताज नहीं हो, तुम्हें अपनी लाइफ को जीना है, अपने तरीके से हैप्पी रहना है, किसी के कंट्रोल में नहीं रहना है। यहाँ पर हम किसी को लल्लू पच्चू करने नहीं है। अपनी जिंदगी हम सिर्फ सामने वाले को खुश रखने के लिए नहीं है। भाई हमारी खुशी कहाँ है, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यूनिवर्स ने आपको एक प्योर हार्ट दिया है, उसको आपको प्रोटेक्ट रखने की जिम्मेदारी आप ही की है। अपनी सोल को फीड करने की, उसको प्रोटेक्ट करने की। फीड मीन्स, फीड इन द सेंस कि आपकी सोल की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहती है। वो चाहती है हैप्पी रहना, वो चाहती है नेगेटिविटी से दूर रहना, वो चाहती है कि टॉक्सिक लोग की नेगेटिविटी से वो दूर रहे, वो उसको हर्ट नहीं होना, उसको डैमेज नहीं होना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी सोल की, हम अपनी अंतरात्मा की कभी नहीं सुनते हैं। हमें सिर्फ सामने वाला, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपनी सोल की नहीं सुन पाते हो। आप अपनी सोल की कब सुन पाते हो, जब आप खुद को टाइम दोगे तभी तो सुनोगे ना आप अपने मन की। तो यहाँ पर आपने जैसे खुद को इस शोर शराबे से दूर किया, जैसे ही आपने कुछ लोगों से खुद को डिस्कनेक्ट किया, उसमें आपके पार्टनर भी शामिल है, वो तो पहले नंबर पर है। इनको तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए था, ब्लॉक। ठीक है, सो ये ब्लॉक वाली एनर्जी, देखिए ब्लॉक का मतलब ये नहीं है कि आपने सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया। ब्लॉकेज मतलब लिटरली आपने एक बाउंड्री बना ली है। लोगों को ऐसे ही नहीं है कि हर कोई मुंह उठा के आपसे कनेक्ट हो रहा है, नो। आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है जहां पर आप हर किसी को, एटलीस्ट हर किसी को तो मुंह नहीं लगा रहे हैं आप। भाई स्टैंडर्ड है मेरे व्यूअर्स का। इतना शफल करने के बाद भी ये कार्ड आया है। भाई आप फुल मूड में हो अपनी लाइफ में रिस्क लेने के लिए, आप रेडी हो अपनी लाइफ को जीने के लिए। मुझे स्ट्रांगली ये वाइब आ रही है कि मेरे कुछ व्यूअर्स तो रेडी हैं एक न्यू कनेक्शन के लिए। उनको पड़ी ही नहीं है, मेरे व्यूअर्स को पड़ी नहीं है लिटरली कि आपके पार्टनर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन हाँ वो आ रहे हैं। ठीक है, और अभी मैंने एक बात कही कि आप न्यू कनेक्शन के लिए रेडी हैं। स्ट्रांगली चांसेस है कि आपकी लाइफ में न्यू कनेक्शन आ रहा है। नाउ लेट मी चेक कौन से मेरे व्यूअर्स हैं जो न्यू कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जल्दी से नंबर 1 नंबर 2 जल्दी से आप चुनो, नंबर 1 और नंबर 2 में से एक का चुनाव कीजिए, एक चूज कीजिए, एक नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है। देखते हैं आपके
यही पार्टनर आ रहे हैं या फिर न्यू पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हो? नंबर 1 और नंबर 2, जिन्होंने नंबर 1 को चूज किया है, जय सिया राम। ओके, ये तो मुझे ओल्ड ही लग रहा है। ये तो बेचारे, ये तो वो इंसान है जो लिटरली दूर से आपको स्पाई कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर ही है भाई। ये जो ये बुढ़ापा जिनको आ गया है वो आपके पार्टनर ही है, ठीक है। जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया है, जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया है, ये अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यू कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया है, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है भाई। ये आपको एक नई शुरुआत, एक न्यू साइकिल को बता रहा है। एक ब्यूटीफुल न्यू साइकिल आने वाला है। आपकी डेस्टिनी में एक और पर्सन लिखा है। आप मानो या ना मानो, कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, और ये यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। ये ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, ठीक है। ओके, सो नंबर 2 वालों, रेडी हो जाओ न्यू कनेक्शन के लिए। कोई तो है जो आ रहा है, ओके, और वो आपके सोलमेट होंगे, इतना भी मैं आपको बता दूं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 2 फरवरी मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। किसी के नेम का इनिशियल बी हो सकता है, ओके। और क्या, सो आप अपनी लाइफ को जीने के लिए रेडी हैं, और आपके पर्सन आपके साथ जीने के लिए रेडी हो रहे हैं। और क्या, 4 ऑफ कप्स। हे राम, मेरे व्यूवर्स, मतलब इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी। आई डोंट नो मेरे कौन से ऐसे व्यूवर्स हैं जो लिटरली अभी भी क्राइंग एनर्जी में है। अगर आप इस एनर्जी में हो तो मैं आपको बता दूं, आप बहुत जल्द अपनी लाइफ को हैप्पीनेस के साथ जीने वाले हो, ठीक है। मेरे बहुत से व्यूवर्स तो जैसे अभी से उन्होंने सीख लिया है कि अपनी लाइफ को कैसे जीना है। यहाँ पर स्ट्रांगली 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 चांसेस है मेरे व्यूवर्स कि अगर आपके पार्टनर अभी आए ना आपकी लाइफ में, अगर इस टाइम अगर वो आ भी गए ना, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन आपको ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। आप रेडी नहीं हो इस कनेक्शन के लिए, आप बिल्कुल रेडी नहीं हो। आप रेडी हो किसी न्यू कनेक्शन के लिए, आप बिल्कुल भी पास्ट की चीजों को रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने बहुत हद तक खुद को हील कर लिया है। आपने अपनी दुनिया में हैप्पी रह, ओ माय गुडनेस, हे मेरे राम जी, यहाँ पर तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स। आपके अंदर ये इतना बड़ा चेंज कैसे? यहाँ पर देखो, आप मुझे बहुत हैप्पी लग रहे हो गाइस, बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे हो। आपको जैसे वो होता है ना कि हम पूरी दुनिया में खोजते रहते हैं चीजों को, मतलब कौन सी चीज है, क्या चीज है जो मुझे खुश कर सकती है। हम भटक रहे हैं, हम भाग रहे हैं, किसी को चेज कर रहे हैं, किसी चीज को चेज कर रहे हैं, हम फाइनेंसेस को चेज कर रहे हैं, हम लोगों को चेज कर रहे हैं। बट एंड ऑफ द डे जब हम अपने साथ बैठते हैं, मतलब मी टाइम जब हम निकालते हैं खुद के लिए, और बैठ के आराम से सोचते हैं, और जब हम खुद से कनेक्ट करते हैं, तब वो हमें इनर पीस मिलती है, तब वो हमें हैप्पीनेस मिलती है। क्योंकि आप कहीं भी भटक लो, आपकी ट्रू हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस, ये सैडनेस, ये कहाँ है? ये आपके अंदर ही है। सो आपने अपनी हैप्पीनेस को चूज कर लिया है, आप अपनी हैप्पीनेस से कनेक्ट कर गए हो, आप अपनी पॉजिटिविटी से कनेक्ट कर गए हो। अभी आप वो इंसान हो जो खुद में कमियां नहीं देख रहे। आई डोंट थिंक सो कि अभी भी आपको खुद में कमियां दिख रही है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर में बहुत कमियां दिख रही है, ठीक है। लिटरली ये वो सीन है इस वक्त। एक मूवी थी, उसमें मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगी। तो उसमें क्या है, उसको जो शायद प्रियंका चोपड़ा जी की मूवी है, उसमें वो खुद को वो इतनी सेल्फ लव वाली एनर्जी में होते हैं कि उसको उनको जो है प्रियंका चोपड़ा जी को जो है, वो कोई भी पार्टनर उनको रास आता ही नहीं, उनको उनमें कमियां ही दिखती है, और वो खुद को इतना हाईली रखते हैं ना। तो वही एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी है। आप बहुत हाई एनर्जी में इस वक्त, आपको खजाना मिल गया भाई। आपको कोई डाउन फील नहीं करवा सकता।
किसी की मजाल नहीं है, कोई कितना कुछ भी कर ले आपको अभी कोई झुका नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, डे बाय डे आप स्ट्रांग बन रहे हो, आप कॉन्फिडेंट बन रहे हो। आपके पता है ये जो सन कार्ड है ये आपके ब्राइट फ्यूचर को भी बताता है। ये इतना ज्यादा ब्राइट है ना कार्ड आपके फ्यूचर के जैसा, और आपके पार्टनर को ये दिख रहा है, आपके पार्टनर देख पा रहे हैं कि आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, आप कितने हैप्पी हैं, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैम। आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इनमें, ये बात भी इनको अच्छे से पता है। इनको फियर ऑफ रिजेक्शन है आपके पार्टनर को। एक देखो यहाँ पर समझाती हूँ। एम्परर का कार्ड है विद फोर ऑफ कप्स। ये मेरे व्यूअर्स आप हैं, लिटरली आपकी शक्ल इनको देखते हुए ये शक्ल, इतनी देर से आप खुश थे, हैप्पी थे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आराम से बढ़िया चल रहा है, लेकिन जैसे ही आपको ये भाई साहब, ये जो दिखे, ये बहन जी भी हो सकती है, ये एक एनर्जी है, जैसे ये इनकी अकड़ तो आपने तोड़ दी है, सच्ची बताओ तो। नो मैटर ये आपको कैसा दिखा रहे हैं, लेकिन आपने ऑलरेडी इनकी अकड़ तोड़ दी है। कि जो बैठे हैं ना ऐसे पैर पे पैर लगाए, ट्रस्ट में ये आपको मतलब लिटरली आप इनको देख रहे हो। क्यों? आप लिटरली आप जब आप इनको देखोगे ना, मुझे बस यही लग रहा है कि आप बोलोगे कि अब क्यों आए हो। ठीक है, क्योंकि आप जो हो, आप इस वक्त बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में हो। मुझे नहीं लगता कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे, और आपके पार्टनर को यही डर लग रहा है, क्योंकि ये अपने ईगो को हर्ट होने से डर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि इनका ईगो हर्ट हो। आप इनको रिजेक्ट करो, और ये जो है ये बेइज्जती ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनको नहीं हजम होने वाला आपका ये रिजेक्शन। ऐसा समझो कि अगर आपने इनको ईगो को तोड़ा तो ये खुद टूट जाएंगे। तुम्हारी ईगो के बलबूते पे ही खड़े हैं ये, बैठे हैं। तो अगर वो ईगो ही नहीं रहेगा तो फिर क्या बचेगा इनके पास। लेकिन मेरे व्यूवर्स, आपका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है इनमें, आप मानो या ना मानो, आई डोंट नो। आप इनके लिए क्रेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, लेकिन जिस दिन ये सामने आए ना, आपको ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा कि ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए। आई थिंक ये डिजर्व नहीं करते मुझे, देख लियो। ओके, और क्या कुछ है, और स्पेसिफिक मैसेज देखते हैं ये आपको कुछ क्या कहना चाहते हैं। जय सिया राम। आपके पार्टनर डर रहे हैं आपको अप्रोच करने में। अभी समझ में आया आप कितने ब्यूटीफुल एनर्जी में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 9 सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। आई किसी के नेम इनिशियल हो सकता है। नंबर 4 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। डी किसी के नेम इनिशियल हो सकता है। ऑलराइट, आपको तो डांस वाली एनर्जी में देख रहे हैं और बड़े हैप्पी देख रहे हैं आपके पार्टनर आपको। डांस इन द रेन। ओके, नेगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड प्रॉब्लम, एडमिटेड यू वर इन द रॉन्ग। ये लिटरली आपको ब्लेम कर रहे हैं कि भाई ईगो सिर्फ मेरे में नहीं है, खुद के अंदर भी झांको। आजकल जो आप हवा में उड़ रहे हो ना, जो अपनी दुनिया में हैप्पी हो, ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये ईगो है। ये आपके पार्टनर के शब्द हैं आपके लिए, मैं तो नहीं कहती। आई लॉस्ट ओके माई सेल्फ इन यू। इन्होंने खुद को खो दिया है आप में। जैसे जैसे आप सेल्फ लव कर रहे हो, जैसे जैसे आप पॉजिटिव हो रहे हो, वैसे वैसे आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। प्लेटोनिक लव है ये वो लव है जिसमें आप एक दूसरे से मिले या ना मिले, आप एक दूसरे के करीब आए या ना आए, ये वो रिश्ता है जो बहुत ही पवित्र है। ये वो रिश्ता है जो जिसमें आई एम स्पीचलेस, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस प्लाटोनिक लव को डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन हाँ, ये बहुत ही प्योर लव है आपका। ओके, लव, दे लव यू, माई अदर हाफ। ये लिटरली आपको अपना अदर हाफ मान चुके हैं। इनको पता है कि इनको अगर कोई
अफोर्ड कर सकता है तो वो है सिर्फ आप। इनको लिए अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। उससे पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं कल बहुत ही खुश भी थी साथ में और थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी उनकी वो बात सुन के। हमारी फैमिली के ही किसी मेंबर ने कल एक कमेंट किया था, उन्होंने एक शायरी मुझे डेडिकेट की थी। वो जो भी भैया जी हैं, सीरियसली आई मस्ट से थैंक यू सो मच। मुझे इतना अच्छा लगा ना वो सुन के, वो पढ़ के। मेरी रिक्वेस्ट है मेरे व्यूवर्स, लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया था लेट नाइट वाला, उसमें जाकर आप उस कमेंट को जरूर रीड करना, उस शायरी को जरूर पढ़ना। मतलब उनके शब्दों ने लिटरली मुझे बहुत ही स्पेशल फील करवाया। मैं दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। मैंने उनके कमेंट को पिन किया है, सो आप भी जरूर सुनना उनकी वो शायरी, ठीक है। अभी हम आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज देखते हैं और फिर देखेंगे सॉन्ग। So, first message we have, I still remember the feeling I felt when I first started talking to you. इनको आज भी याद है जब फर्स्ट टाइम आपकी बात हुई थी, मतलब तब कौन से जब फर्स्ट टाइम इन्होंने आपसे बात की थी, तब वो जो बबल फेज था वो इनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। मतलब अरे क्या बोलूं मैं, आपको पता ही है फर्स्ट टाइम आपने जब अपने पार्टनर से बात की थी तो आपको कैसा लगा था। मैं क्यों याद कर रही हूँ वैसे। ओके, ट्रस्ट टेक्स इयर्स टू बिल्ड, सेकेंड्स टू ब्रेक एंड फॉरएवर टू रिपेयर। आपके पार्टनर जो है वो आपसे कहना चाहते हैं, जैसे हमें पता ही ना हो लेकिन फिर भी ये आपको कहना चाहते हैं कि भाई किसी का विश्वास बनाने में आपको सालों लग जाते हैं, सेकंड नहीं लगता उस विश्वास को तोड़ने में, और जिंदगी लग जाती है उसको रिपेयर करने में, फिर से वही विश्वास ट्रस्ट बिल्ड करने में। अच्छा, जैसे हमें तो पता ही नहीं था। भाई ये बात बोल भी कौन रहा है? आपके पार्टनर। इट्स द कनेक्शन वी कैंट एक्सप्लेन। ये ऐसा रिश्ता है जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अभी इनको कौन बताए, मेरे व्यूअर्स को तो जैसे आदत पड़ गई है इनकी चुप्पी की। ये जो इतना साइलेंट रहते हैं, कभी इन्होंने अपनी फीलिंग्स तक आपको एक्सप्लेन की है जो अभी ये कनेक्शन एक्सप्लेन करेंगे? हमें तो उम्मीद है नहीं भाई। यू आर प्रीशियस टू मी, स्वीट एज कैन बी बेबी ऑफ माइन। आप इनको बहुत ही स्वीट लगते हैं, जैसे एक माँ को अपना बच्चा लगता है वैसे। वैसे चाइल्डिश बिहेवियर तो ये करते हैं, लेकिन हाँ एक बच्चे की तरह ही आपको देखते हैं। वी आर परफेक्ट कपल बट वी आर जस्ट नॉट इन द परफेक्ट सिचुएशन। इनको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन परफेक्ट नहीं है, अदरवाइज आप एक परफेक्ट कपल हो। भाई सीधे सीधे ये बोल दो ना कि आप ब्लेम सिचुएशन पर डाल रहे हो, अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये लिटरली ब्लेम कर रहे हैं सिचुएशन को कि भाई सिचुएशन ठीक नहीं है इसलिए हम दोनों अभी सेपरेशन में हैं। यूं कह दो ना, हिम्मत नहीं है एक्शन लेने की। सिचुएशन भाई जो भी सिचुएशन है वो आपको देखो, मुझे जहां तक याद है कि सिचुएशन भी आपके फेवर में हो जाती है जब आप स्टैंड लेते हो अपने लिए, जब आप सही के साथ खड़े होते हो। भाई सिचुएशन अपने आप आपके साइड में हो जाती है। यू एंड आई हैव ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। सीरियसली शायद कुछ ज्यादा ही अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, और तभी मेरे व्यूअर्स ने जैसे ही अपने पार्टनर को समझा, डिस्टेंस बना लिया। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। भाई ये बात तो मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ कि आप हमेशा उनकी हेल्प के लिए रेडी रहे हैं, लेकिन इसके बदले में आपको मिला क्या? क्या सिला दिया इन्होंने आपको? आई वांट मैरी विद यू। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहता है, शादी करना चाहता है, शादी, ठीक है। शादी वाला शादी बोलेंगे तो शादी करेंगे। कौन सी मूवी का डायलॉग है ये? मूवी का नाम नहीं पता, लेकिन हाँ एक्ट्रेस बहुत ब्यूटीफुल है, एक्टर भी वैसे। ओके, सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं। अच्छा चलो, शादी को अगर शादी बोले तो शादी करेंगे, बोलो हाँ कि हाँ, कुछ ऐसा डायलॉग है। सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको? सॉन्ग आया है, प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे। नहीं 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 नहीं, वो 4 पल भी आपके लिए कम थे झगड़ने के लिए।
अभी भी कुछ बातें हैं जो मेरे व्यूवर्स के मन में हैं, जो लिटरली समटाइम्स मेरे व्यूवर्स सोचते हैं कि काश मैं उसको ये बोल देती, मुझे ये बोलना चाहिए था, मैंने ये क्यों नहीं बोला, उसको ये बात तो जरूर बोलनी थी। और उधर आपके पार्टनर, हाँ सो भाई 4 पल कम नहीं थे, प्यार के लिए कम नहीं थे, लेकिन झगड़े के लिए क्या बोलूं, जितने भी पल मिले उसमें तो सिर्फ आपने झगड़ा किया, आर्गुमेंट्स आपके हुए, ट्रस्ट इश्यूज रहे, एक दूसरे को ब्लेम किया, दैट्स इट। अब दोनों के दोनों रिग्रेट कर रहे हो। मेरे व्यूवर्स किसी और वे में रिग्रेट कर रहे हैं कि बस थोड़ा टाइम और मिल जाता, मैं 2-4 अच्छा खासा उसको सुनाती या सुनाता। और आपके पर्सन ऐसा कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि काश मैं इसके प्यार को समझ पाता या समझ पाती, वो क्या टाइम था। ठीक है, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ये सॉन्ग सुना है, इसमें कुछ लाइंस है, आपको याद दिला दूं। अगर तुम ये दिल मांग लेते, जाने मन हम तुम्हें जान देते। ओके, तो इनको फील हो रहा है कि आप कितने डेडिकेटेड थे इनके लिए। अगर हाँ, हम तुम्हें कैसे भूल जाते, मर के भी तुम हमें याद आते, तुम्हें है पता बेवफा हम नहीं थे। सो आपने इनको बहुत फील करवाया कि आप इनके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं, आप लॉयल हैं, लेकिन आपके पर्सन समझ नहीं पाए, लेकिन वो बात इनको अब समझ में आ रही है धीरे धीरे। सो सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, सुन लीजिएगा। अभी मुझे ये देखना है मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाहती हैं। ये रैंडम मैसेज हैं, ये महादेव जी के भी मैसेज है, इसमें माँ भवानी के भी मैसेज हैं। सो बेसिकली यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आपके लिए, आपको क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करना है, क्या कुछ स्पेसिफिक आ रहा है आपके लिए और क्या कुछ जा रहा है आपकी लाइफ से। फर्स्ट मैसेज वी हैव, आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होने वाली है। सो भाई यू आर गोइंग टू बी फेमस। मेरे व्यूअर्स, आप फेमस होने जा रहे हैं, आपका फेम बढ़ने वाला है। नेक्स्ट वी हैव, अपने लक्ष्य से विचलित ना हो। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपको फेम मिलने वाला है, आप जो भी काम कर रहे हैं आप करते जाइए, आपको अपने गोल से नहीं भटकना है। चाहे आपके पार्टनर कितना भी मोहिनी का रूप धारण करके आए, आपको अपने गोल पर फोकस रहना है। आपका कोई कार्य बनने वाला है जिसकी प्रतीक्षा आपको थी। वाओ गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। आपका कोई काम बनने वाला है जिसका आप वेट कर रहे हो बहुत दिनों से। धैर्य रखे। सो आपको पेशेंटली चलना है, पेशेंस रखना है, हड़बड़ी में जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। पेशेंस रखो, आपको वो ही मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। क्यों? क्योंकि ईश्वर को आपसे प्रेम है, यूनिवर्स आपको बहुत लव करते हैं, आप उनके फेवरेट बच्चे हो, आपसे उनको प्रेम है। और भले ही आपको आपके पार्टनर से प्रेम है, लेकिन यूनिवर्स को आपसे प्रेम है। अब जैसे आप अपने पार्टनर के लिए डेडिकेटेड थे, वैसे यूनिवर्स आपके लिए डेडिकेटेड है। आप जो पाना चाहते हैं यूनिवर्स आपको वो देंगे, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे जो आप डिजर्व करते हो। बस जरूरत है एट प्रेजेंट टाइम आपको पेशेंस रखने की। अभी तक इतना पेशेंस रखे आए हुए हो, थोड़ा सा पेशेंस और रख लो। सो आप बहुत जल्द, आपको फेम मिलेगी, आपका काम बनेगा, लॉट ऑफ हैप्पीनेस यू आर अट्रैक्टिंग राइट नाउ। बट आपको पॉजिटिव रहना, बी ऑप्टिमिस्टिक एट एनी कॉस्ट। आपको कोई भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में नहीं लाना है, ठीक है। सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग हेल्पफुल रही है, रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव।